या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल में त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां के चौथे स्वरूप चंद्रघंटा स्वरूप की इस दिन आराधना की जाती है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा को अलौकिक शक्तियां दिलाने वाली देवी माना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी है, इस पर विस्तार से जानकारियां देने जा रही हूं। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा विधि आपको क्या रखनी है, मां चंद्रघंटा के ध्यान का मंत्र क्या है, मां चंद्रघंटा का रंग क्या है, मां चंद्रघंटा को क्या भोग आप अर्पित करें, पूजा विधि कैसे रखें, मां के किन मंत्रों का इस दिन हमें जप करना चाहिए दोस्तों, और मां की कथा क्या है, संपूर्णता से ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं और बताने जा रही हूं एक खास उपाय जो इन शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन यानी कि 9 अक्टूबर को आपको जरूर कर लेना है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं देवी चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या मिलता है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है और इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता एवं विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, आंखें, संपूर्ण काया में कह सकते हैं उनकी कांति में वृद्धि होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की अगर आप मुद्रा स्वरूप उनका देखें, युद्ध मुद्रा में है मां, और ऐसा बताया गया है कि माता का संबंध मंगल ग्रह से है। मां अपने मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण किए हुए हैं, इसी वजह से उनका नाम चंद्रघंटा है। मां की 10 भुजाएं हैं जो कमंडल, कमल और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मां सिंह पर सवार रहती हैं और वो युद्ध मुद्रा में रहती हैं। दोस्तों, माता का ये स्वरूप बेहद कल्याणकारी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मां चंद्रघंटा की पूजा विधि आपको क्या रखनी है। मां चंद्रघंटा की पूजा हम करते हैं भय से मुक्ति के लिए, साहस प्रदान करने के लिए। मां चंद्रघंटा की पूजा में माना गया है कि साधक लाल वस्त्र धारण करे तो बहुत ही श्रेष्ठ है। मां को भी इस दिन लाल पुष्प, रक्त चंदन खास तौर पर और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बताया गया है कि मणिपुर चक्र जो है आपका वो मजबूत होता है। माता के मंत्रों का जप आप जब भी करें तो रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करें। दोस्तों, अब मां को किस चीज का भोग लगाना है आपको, देखिए, मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। अगर मिठाई नहीं ला पा रहे तो आप दूध लगाएं भोग में। और प्रसाद चढ़ाने के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उसका क्या करें। माता को जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे उसे आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों में उसे वितरित कर सकते हैं, और इस देवी के प्रसाद को आप अन्य लोगों को भी वितरित कर सकते हैं। प्रसाद के भोग से दोस्तों ऐसा माना जाता है जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो आप भी इन शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान करके आप पूजा करते हैं, इससे घर में शांति आती है। मां की पूजा के समय लाल पुष्प उन्हें जरूर अर्पित करें। माता को लाल रंग बेहद प्रिय है तो आप लाल सेब, गुड़ भी माता को अर्पित कर सकते हैं। एक खास कार्य दोस्तों
इस दिन आपको जरूर करना है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मां की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। घंटा घंटी जो आपके घर में है उसे बजाते हुए मां से आराधना करें और अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की मां से आशीर्वाद मांगे। ये कार्य आपको दोस्तों जरूर कर लेना है। दोस्तों अब मां चंद्रघंटा के इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः, ये एक मंत्र। दूसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों इन दोनों मंत्रों में किसी एक मंत्र का आप माता की तृतीय स्वरूप की पूजा, मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करते समय जरूर करें। दोस्तों अब नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए मां दुर्गा का तृतीय स्वरूप हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी मां का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली देवी हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रहता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार और गगन में गुंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजयी हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप माता के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना नवरात्र के तीसरे दिन रखेंगे। संपूर्णता से मैंने जानकारियां देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हो। वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।